हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट इकोसिस्टम की लाइफ साइकिल। इसके ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका फाइनल लेक्चर इसमें कि हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल या फिर रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है ना, सिंगल ही एक लाइफ साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार हमारे, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार इस सिंगल टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले, यदि आपने अभी तक प्रीवियस 2 लेक्चर्स इकोसिस्टम के नहीं लिए हैं तो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली ये जो प्लांट है ना, रिप्रोड्यूस करता है मतलब वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोड्यूस करता है एक्वासिस्टम, मतलब कि स्पोर्स के माध्यम से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो किस तरीके से होता है ये बात हम देखते हैं। जैसे कि अब देखो, अब एक्वासिस्टम की कुछ जातियां हैं, जैसे कि एक्वासिस्टम एरवेंसे है, एक्वासिस्टम टेलमेटिया है। इनमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो ट्यूबर्स की हेल्प से होता है। अब ये ट्यूबर्स कैसे होते हैं वो भी हम बात करते हैं। देखो, ट्यूबर्स के रिगार्डिंग एक्वासिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली यहाँ मेंशन किए हैं। देखो, एक्वासिस्टम एरवेंसे क्या है? एक्वासिस्टम की प्रजाति है जिसमें कि जो ट्यूबर्स होते हैं ना, ये होते हैं शेप में ओवोइड, यानी कि कुछ अंडाकार शेप की इनमें ट्यूबर्स देखे जाते हैं। लेकिन जो एक्वासिस्टम टेलमेटिया है ना, उसमें ट्यूबर्स होते हैं पियर शेप्ड के, यानी कि जो इनमें शेप है वेरी करती है, डिपेंड करता है कि मतलब स्पीसीज कौन सी है। ठीक है, स्पीसीज के अकॉर्डिंग ट्यूबर्स की शेप चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ट्यूबर्स के पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि बात करते हैं, ट्यूबर्स बेसिकली उनमें एक प्रोटेक्टिंग वॉल, यानी कि अपने बाहर की तरफ ट्यूबर्स एक क्या रखते हैं, एक वॉल रखते हैं जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है। मतलब नेचर में वो किसकी बनी हुई होती है? हार्ड स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है, जो कि पैरेन्काइमस सेल्स के मतलब उसमें पाए जाते हैं। इनमें ट्यूबर्स में क्या चीज़ होती है? ट्यूबर्स में भर भर के स्टार्च होते हैं। स्टार्च नहीं, स्टार्च है। स्टार्च और भी कई फूड मटेरियल में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो ट्यूबर होते हैं, जो ये वापस से अपनी जो पेरेंट प्लांट रहता है ना, उससे अलग हो जाते हैं और एक नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। तो इस तरीके से एक्वासिस्टम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी देखी जाती है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, दीज ट्यूबर्स जब ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से, जर्मिनेट किसको करते हैं? एक न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह के यहाँ रिप्रोडक्शन देखा जाता है किसमें? एक्वासिस्टम में। ठीक है, तो हम यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो भी बार देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स के माध्यम से, वो कैसे होता है ये बात हम डिस्कस करते हैं। तो प्लांट है बेसिकली, एक्वासिस्टम कैसा प्लांट होता है? एक्वासिस्टम है स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक प्लांट किसे कहते हैं? जिसके पास, यानी कि इसमें स्पोर्स होते हैं। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय एसेक्सुअल मेथड। इसमें सेक्सुअल मेथड नहीं होता है। दैट मीन्स ये सिर्फ 2 ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो है वेजिटेटिव तरीके से और दूसरा होता है सेक्सुअल मेथड से। ठीक है, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। 110% गारंटी है कि हमारे यदि ये सेशंस आपने बहुत अच्छे से ले लिए तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन करना इतना है कि एक एक कंसेप्ट जो भी उसकी हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे समझना है हमने, तभी जाके कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। प्रैक्टिस सेट साथ साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी अच्छे से ले लिया करें। और कम्युनिटी सेक्शन जो होता है ना चैनल का, वहाँ मैं हर दिन क्विज अपलोड करती हूँ। वो क्विज जरूर टिक किया करें, बिकॉज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्विज मैं वहाँ अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इनके जो स्पोर्ट्स होते हैं ना इकोसिस्टम के, उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे पूछी जाती है कि वो किस तरीके के होते हैं। तो स्पोर्ट जो होते हैं ना इकोसिस्टम के, वो होते हैं बिल्कुल सभी स्पोर्ट जो भी होते हैं वो सभी दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है होमोस्पोरस, यानी कि बिल्कुल सभी एक तरह के होते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? अलग अलग स्पोरेंजिया पर ये जाकर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? स्पोरेंजिया पाए जाते हैं स्पोरेंजियोफोर्स पर। तो स्पोरेंजियोफोर पर होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजियो मतलब ये एग्रीगेट कहाँ पर? एक ग्रुप में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं अलग अलग कोन्स पर या फिर स्ट्रॉबेरी पर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी ना। तो वहाँ कोन्स और स्ट्रॉबेरी क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या चीज़ इनकी जरूरी होती है क्वेश्चन प्लांट के लिए, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। और ये कहाँ लगते हैं? स्पोर बिल्कुल की जो एपेक्स होता है ना स्टेम का, वहाँ पर जाकर स्ट्रॉबेरी जो होती है वहाँ पर अराइज होती है। स्ट्रॉबेरी में सारी प्रक्रिया होती है। स्पोरेंजियोफोर्स भी, स्पोरेंजिया भी, स्पोर भी, सब इसी के अंदर होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रोबिलस के बारे में, एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रोबिलस क्या चीज़ है। ठीक है, जनरली जो स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोबिली नहीं है, स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोबिली कहें या तो इनको कोन्स कहें, एक ही बात होती है। तो एक्विस्टम के जो स्ट्रोबिली फिर कोन्स हैं, ये डेवलप होते हैं बिल्कुल जो अंतिम छोर होता है ना प्लांट का, टर्मिनली जो पोजीशन होती है ग्रीन शूट्स की, वहाँ पर स्ट्रोबिलस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पर। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जैसे कि एक्विस्टम एरवेंचे है, जहाँ पर ये कहाँ पाए जाते हैं, जो कि नॉन क्लोरोफिलस रहते हैं और बिल्कुल शॉर्ट लिव शूट्स पर ये देखे जाते हैं। स्ट्रोबिलस बेसिकली बने किसके होते हैं? स्ट्रोबिलस के पास एक एक्सिस होता है जिसमें कि एक स्टॉक है, पैलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। मैं आपको एक ना स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, यहाँ ये देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये है हमारा ए सेक्शन, जिसमें कि ये है हमारा स्ट्रोबिलस। ये आप देख रहे हैं स्ट्रोबिलस की बनावट कुछ इस तरीके से होती है, जिस पर कि स्पोरेंजियोफोर होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर भरे रहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बी पोर्शन है ना हमारे, ये देखें आप, ये बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है स्ट्रोबिलस का। ये जो पूरा सेक्शन है ये क्या है, एलएस है बेसिकली किसका, स्ट्रोबिलस का। तो यहाँ देखें आप, ये यहाँ पर जो है ये होते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये क्या प्रक्रिया है, यहाँ पे होते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, जिसमें कि स्पोरेंजिया होते हैं जिनमें कि स्पोर्स भरे होते हैं। और स्पोरेंजियोफोर पर क्या पाए गए, ये जो स्पोरेंजियोफोर पर पाए गए हैं आपके स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ना सेंटर में, ये होता है एक्सिस, और ये एक्सिस किस चीज़ का है, ये स्ट्रोबिलस का एक्सिस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक सी स्ट्रक्चर, हमने आप सी में क्या है बेसिकली टीएस है स्ट्रोबिलस का। अब ये जो डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट है सिंगल स्पोरेंजिया है भाई। ये यहाँ देखो सिंगल स्पोरेंजिया में ये एक स्टॉक है जिसके थ्रू यहाँ अरेंज है और इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया में स्पोर कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, देख लिया आपने। और ये होते हैं स्पोरेंजिया जिसमें कि स्पोर भरे हुए हैं, और ये स्टॉक है। तो कुछ इस तरीके की बनावट हमारे स्ट्रोबिलस की रहती है, जो मैंने आपको दिखा दिया। स्ट्रोबिलस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ही स्पोर होते हैं, स्पोर का ही मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, होता क्या है वही मैंने आपको अगेन बताया था, जो स्ट्रोबिलस है इसके पास एक एक्सिस जो कि सेंटर में था, जिसमें कि स्टॉक भी है, पैलेटेड स्ट्रक्चर्स को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिए सभी चीज़ें। अब क्या होता है, जो होल्स है ना स्पोरेंजियोफोर का, उसके जस्ट नीचे एक्सिस में क्या होते हैं, छोटे छोटे रिंग की तरह के जो एनुलस लगे हुए थे, वो आप देखें जरा। एनुलस कहाँ होते हैं, एनुलस देखो ये प्रक्रिया जो होती है ना, ये छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये कहलाते हैं एनुलस। तो ये बात भी हमने याद रखनी है, क्योंकि कोई पॉइंट कहीं से भी आ जाए ना, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो जाए मैटर नहीं करता, सिर्फ कंसेप्ट अपने इतनी क्लियर करके चलो कि कोई भी क्वेश्चन आए आप धड़ाक से टिक करके आ जाए, ठीक है। प्रिपरेशन उस हिसाब की करते हैं ना। नेक्स्ट अगर बात करें, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्पोरेंजिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो स्पोरेंजिया होते हैं हर एक स्पोरेंजियोफोर में, वो कितने तक देखे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पोरेंजिया जो होते हैं हर एक स्पोरेंजियोफोर में, कम से कम उनकी जो संख्या होती है वो होती है 5 से 10 तक, वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके स्पोरेंजिया होते हैं हर एक स्पोरेंजियोफोर में कम से कम 5-10 तक उनकी संख्या देखी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गैमेटोफाइट के बारे में, जिनका गैमेटोफिटिक नेचर है बेसिकली, वो क्या है वो देखते हैं। जनरेशन की बात करते हैं। स्पोर जो होते हैं बेसिकली एक्विस्टम के जो स्पोर हैं ये हैप्लोइड और गैमेटोफिटिक जनरेशन देते हैं, ठीक है। जितने भी स्पोर्स होते हैं ना एक्विस्टम के, मैंने अभी बताया था सभी के सभी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि दिखने में बिल्कुल इनकी जो रूप रेखा संरचना होती है वो सभी बिल्कुल सेम लगती है, तभी इनको कहा जाता है होमोस्पोरस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्विस्टम को, इसलिए हम क्या कह रहे थे, एक्विस्टम को इसलिए हम कह रहे थे होमोस्पोरस बिकॉज इसके जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सभी मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखने में लगते हैं। अब स्पोर्स की बात करते हैं, स्पोर्स कैसे होते हैं, तो स्पोर्स शेप में मतलब ग्लोबुलर यानी कि स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और इनके पास एक बहुत मोटी कवरिंग होती है, काफ़ी मोटी वॉल होती है इनकी आउटर लेयर पर, ठीक है, जिसमें कि 4 कंसेंट्रिक लेयर होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनर मोस्ट लेयर, जो अंदर की लेयर होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, जिसको कि हम कहते हैं इंटाइन, और उसी वो जस्ट उसके बाहर वाली लेयर दैट इज कॉल्ड एक्साइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो 2 लेयर होते हैं ना इंटाइन और एक्साइन, ये किसके प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, ये स्पोर प्रोटोप्लास्ट हैं जो कि मिलकर स्पोर्स की बिल्कुल ट्रू वॉल को बनाते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, एक्टिविटी होती है पेरिप्लाज्मोडियम की, जिसमें कि 2 और लेयर बनती हैं इंटाइन और एक्साइन के चारों तरफ। ये होती हैं भैया मिडल लेयर, और ये काफ़ी थिक होती हैं। एपिस्पोर मतलब कि जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो एपिस्पोर बेसिकली ये स्प्लिट यानी कि फट जाता है एपिस्पोर, और क्या बनाता है, 4 स्पाइरल रिबन लाइक बैंड्स बना देता है, और वही बैंड्स कहलाते हैं इलेटर्स। इलेटर्स का रोल आप जानते हैं, इक्वेसिटम के इलेटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेटर्स से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं,
इलेक्टर्स बेसिकली नेचर में होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, बिकॉज जब कंडीशन मतलब कि विच मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि ये मूव कर जाते हैं मॉइस्चर के अमाउंट में एयर की तरफ, ठीक है। ये इलेटर्स जो होते हैं इकोसिस्टम के कैसे होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के इलेटर्स में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट के जो इलेटर्स होते हैं ये होते हैं स्टेराइज्ड प्रोजेनस सेल्स से, जबकि एक्वोसिस्टम के जो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं जो स्प्लिटिंग हो जाती है, इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ना स्पोर वॉल की, उनके स्प्लिट हो जाने के बाद तब एक्वोसिस्टम के स्पोर मतलब के इलेटर जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली इलेटर्स का एक और फंक्शन होता है, इलेटर्स जो होते हैं ये स्पोर के डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया कि इलेटर्स का यूज़ क्या है बेसिकली, तो इलेटर्स किस में हेल्प करते हैं, स्पोर के डिस्पर्जल में ये हेल्प करते हैं। और स्पोर बेसिकली स्पोर्स के पास क्या क्या चीज़ें होती है भाई, देखो एक बार सीधे बात कर लेते हैं। स्पोर्स के पास एक तो न्यूक्लियस होता है और छोटे छोटे थोड़े मतलब कि छोटे छोटे नहीं कह सकते, मतलब कि कुछ कई संख्या में इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी देखे जाते हैं स्पोर्स के पास। तो पूरी लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी रिप्रोडक्शन में देखे जा सकते हैं वो सभी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं लाइफ साइकिल से वो सभी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। बहुत ही ध्यान से तीनों सेशन को ले लेना। एक्वोसिस्टम से कोशिश यही करनी है कि तीनों सेशन कुछ इस तरीके से लेना है कि एक भी क्वेश्चन एक्वोसिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ।